अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कोसाइन रूल पे बात करेंगे कि कोसाइन रूल कब लगता है, कौन से ट्रायंगल पे कोसाइन रूल लगता है और ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं जिस पे हम कोसाइन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने साइन रूल पढ़ा था और साइन रूल को हमने देखा था कि किस कंडीशन में साइन रूल अप्लाई हो सकता है। तो स्टूडेंट, समटाइम्स साइन रूल इज नॉट इनफ टू हेल्प अस टू सॉल्व फॉर अ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल। हमने जब साइन रूल पढ़ा था तब ये बात भी डिस्कस की थी कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे ही साइन रूल और कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। नॉन राइट एंगल का मतलब ये होता है कि ट्राइंगल का कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। 90 डिग्री का अगर कोई एंगल हमारे पास ट्राइंगल में होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। राइट। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि साइन रूल, सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है कि वो हमेशा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं, साइन रूल भी और कोसाइन रूल भी। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि साइन रूल मतलब हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। हमें उससे जो अननोन चीजें होती हैं वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब ऐसी क्या कंडीशन होती हैं स्टूडेंट, यहाँ पे समझिएगा। ये मेरे पास एंगल ए बी और ये एंगल सी है, ये ट्राइंगल ए बी सी मेरे पास है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये ए है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये सी है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये बी है। राइट। अब सपोज दैट मुझे ये बी की लेंथ गिवन है जो कि है 14 सेंटीमीटर। मुझे ये सी की लेंथ भी गिवन है जो कि है 18 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पे एंगल ए भी गिवन है जो कि है 30 डिग्री। और मुझसे कहा जा रहा है कि भाई आप इस पे साइन रूल की हेल्प से ट्राइंगल को सॉल्व करें। तो स्टूडेंट, साइन रूल आपको पता है कि साइन रूल हमने क्या पढ़ा था कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी एंड इट इज इक्वल्स टू साइड सी अपॉन साइन एंगल सी। राइट। अब यहाँ पे मुझे एंगल का पता है, ठीक है। और जब हम साइन रूल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये भी कहा था कि हम मतलब कोई से भी दो यहाँ पे कंडीशन यूज कर सकते हैं, चाहे ए और बी वाली साइड यूज करें, बी और सी वाली साइड यूज करें या ए और सी वाली साइड यूज करें। एट अ टाइम हम तीनों साइड यूज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें सपोज दैट कि ये तो हमें पता नहीं है लेकिन एंगल ए हमें पता है जो कि है 30 डिग्री, बी साइड है 14, यहाँ पे एंगल बी भी नहीं पता हमें, और ये है 18 और हमें साइन एंगल सी भी नहीं पता। अब स्टूडेंट बताइए हम कौन सी दो साइड यूज करें। हम कोई सी भी दो साइड यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं ये दो साइड यूज कर रही हूँ तो इसमें मुझे ए भी नहीं पता और इसमें मुझे एंगल बी भी नहीं पता। तो हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए साइन रूल के लिए, तो चौथी चीज हम खुद निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ए भी अननोन है और एंगल बी भी अननोन है। अब सपोज मैं ये दो साइड यूज कर लूं, तो यहाँ पे ना तो मुझे एंगल बी पता है ना तो एंगल सी पता है। सो हाउ कुड वी फाइंड आउट द एंगल्स बी एंड सी। अब अगर हम ए और सी की बात करें तो यहाँ पे भी दो चीजें अननोन है कि यहाँ पे मुझे साइड ए भी नहीं पता और यहाँ पे मुझे एंगल सी की वैल्यू भी नहीं पता। तो इसका मतलब है साइन रूल यहाँ आके फेल हो जाता है। यहाँ पे हम साइन रूल को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि साइन रूल के लिए जरूरी है कि आपको तीन चीजें पता हो तो चौथी चीज आप खुद निकाल लेते हैं। और वो क्या कंडीशंस होती हैं वो मैंने आपको कंडीशन प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है। तो फिर आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब साइन रूल फेल हो जाता है तो नेक्स्ट हमें क्या करना है। जब साइन रूल फेल हो जाता है तो टर्न आती है कोसाइन रूल की। अब कोसाइन रूल कब अप्लाई कर सकते हैं? कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं व्हेन टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। यानी कि सपोज मेरे पास ये ट्राइंगल है, कोई सा भी रैंडम। राइट। अब इसको हम लेबल भी कर देते हैं। ये मेरे पास ए एंगल, ये बी एंगल और ये सी एंगल, इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी। जब हमें दो साइड्स पता हो, सपोज मुझे बी और सी पता है और इसका इंक्लूडेड एंगल भी पता होना चाहिए। इंक्लूडेड एंगल ये एंगल ए होगा, ये रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है हमें कि हमें एंगल ए भी पता होगा तब हम कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दो साइड्स पता हो और इनके दरमियान का हमें एंगल अगर पता हो तो हम कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये, दूसरी कंडीशन इसमें ये कि हमें तीनों साइड्स पता है। हमें साइड ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, लेकिन कोई एंगल नहीं पता। तो कोई बात नहीं, हम कोसाइन रूल की मदद से तीनों एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ वी all the sides are given, if all the sides are given, so we can easily find out all the angles of any triangle ABC. राइट। तो ये दो कंडीशंस हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि कोसाइन रूल कब एप्लीकेबल होता है और साइन रूल कब एप्लीकेबल होता है। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें स्टूडेंट, तो फॉर्मूला अगर मैं एंगल के रिस्पेक्ट से लिखूं तो cos A इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2BC।
या ये कॉस ए के लिए है, कॉस बी के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। फिर कॉस सी क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आप याद कैसे कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को आप याद इस तरह से कर सकते हैं। देखें, अगर कॉस ए की बात करें, एंगल ए की बात करें, तो यहाँ पे जो साइड ए है वो माइनस हो रही है, बाकी दोनों साइड्स प्लस हो रही हैं। यहाँ पे अगर हम एंगल बी की बात करें तो साइड बी माइनस हो रही है, बाकी जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं वो प्लस हो रही हैं, और स्क्वायर तो तीनों में ही है। इसी तरह कॉस सी की बात करें तो इसमें साइड सी का स्क्वायर माइनस हो रहा है, बाकी ये दोनों प्लस हो रहे हैं। तो जो यहाँ पे एंगल यूज हो रहा है वो साइड इसमें माइनस होगी, एक चीज तो ये। और डिनोमिनेटर में वही दो साइड्स आएंगी जो कि पहले लिखी गई हैं, जो पॉजिटिव में थी ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पॉजिटिव में था तो बी सी, टू तो आएगा 2bc। इसी तरह से ये 2ac, ये एंगल सी है तो डिनोमिनेटर में होगा 2ab। तो इस तरह से आप ये तीनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं। तो अब हमने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला किस टाइम पे यूज हो रहा है। अगर हमें यहाँ पे ए बी सी तीनों की वैल्यू गिवन है, यानी कि 3 साइड्स आर गिवन, तो हम कॉस ए कॉस बी कॉस सी कोई भी फॉर्मूला लगा के कोई भी एंगल इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इस फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका और भी है, अगर आप वो अगर आपको सही लगता है तो आप उसे याद रख सकते हैं। जिस तरह ये 2bc है ना, जब ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2bc, कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस में है, दूसरी साइड पे आके ये प्लस में हो जाएगा, और बाकी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये पूरी टर्म जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, चाहे तो इस तरह से याद रख लें, चाहे तो इस तरह से याद रख लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वाला तरीका आसान है इसको याद रखने का। अगर हमें कोई एंगल निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमें कोई साइड निकालनी होगी, जिस तरह ए साइड हमें निकालनी है और एंगल हमें गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से इस फॉर्मूले को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। और अगर यही काम हम सी के लिए करें, सी स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो अगर हमें कोई साइड निकालनी होगी तो हम कोसाइन रूल के ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर कोई एंगल निकालना होगा तो हम ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। हैं दोनों सेम ही, आप इससे भी निकाल सकते हैं, अगर आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दें तो आप इससे भी साइड निकाल सकते हैं, लेकिन ये इसकी सिंप्लीफाइड है। मैंने आपको सिंप्लीफाई करके भी दिखाया है कि ये किस तरह से सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आए, राइट। तो स्टूडेंट्स के फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, रैंडम ट्राइंगल है मेरे पास, कोई मेजर करके हम नहीं बना रहे, आप लोग भी इस तरह रैंडम बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो कोसाइन रूल की एप्लीकेशन देख रहे हैं ना। तो ये मेरे पास हो गया A B and C। अच्छा, ये मुझे तीनों साइड्स गिवन है, ये A होगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये B होगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये C होगा। A की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, B है मेरे पास 5 सेंटीमीटर और C है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, और मुझसे एंगल C के बारे में पूछा गया है। तो स्टूडेंट जब एंगल सी के बारे में पूछा गया है तो हम डायरेक्ट इसमें एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला जो हमारे सामने लिखा हुआ है कॉस सी वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप कॉस सी यूज करेंगे, अप्लाइंग कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल को अप्लाई करते हुए जो फॉर्मूला मेरे पास बनेगा टू फाइंड आउट एंगल सी, कॉस सी इज इक्वल्स टू, अब इसकी जो दो साइड्स हैं इसके ऑपोजिट, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में जाएगा और माइनस में क्या आएगा, सी है तो सी स्क्वायर, और ये डिवाइड होगा 2ab से, राइट। अब ए की वैल्यू में गिवन है जो कि है 4 का स्क्वायर, बी की गिवन है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सी की भी गिवन है तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2ab। ए हमें गिवन है 4 और बी हमें गिवन है 5, राइट। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके लिख दें, चाहे तो सबको या अलग अलग वैल्यू निकाल के लिख दें। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, राइट। अब 16
प्लस 25 माइनस 49 करें और इसको डिवाइड करवा दें 40 के साथ, तो आंसर आया मेरे पास -0.2। और इस साइड पे क्या था, कॉस सी तो चल ही रहा था। अब कॉस मुझे दूसरी साइड पे लेके आना है, क्योंकि मुझे तो एंगल सी चाहिए, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। और जैसे ही हम शिफ्ट दबा के कॉस का बटन दबाएंगे तो कॉस इनवर्स कैलकुलेटर में आ जाएगा, और -0.2 लिखेंगे तो एंगल मेरे पास आ जाएगा 101.53 डिग्री। तो इस तरह से हमने लार्जेस्ट एंगल इसमें निकाल लिया, क्योंकि सी इसमें लार्जेस्ट एंगल होगा, क्योंकि सी की साइड बड़ी है। राइट, तो इस तरह से हमने एंगल सी फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द एंगल सी। राइट, तो ये तरीका है कोसाइन रूल अप्लाई करने का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एंगल भी गिवन है। अब इसको भी हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने पूरा ट्रायंगल सॉल्व करना है। ट्रायंगल को सॉल्व करने का मकसद क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब हम साइन रूल पे बात कर रहे थे। ट्रायंगल सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जो जो चीजें अननोन है, तीन साइड्स और तीन एंगल में से जो चीजें अननोन है, आपको सारी फाइंड आउट करनी है। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे एंगल ए बी सी, इसको लेबल कर लेते हैं। एंगल ए हमें गिवन है 55 डिग्री, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड ए, इसके करस्पॉन्डिंग ये बी, इसके करस्पॉन्डिंग सी। सी की लेंथ हमें पता है 2.9 है, बी की भी पता है 2.4 है, और ट्राइंगल को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं अपना डेटा बनाऊं तो मेरे पास एंगल ए गिवन है जो कि है 55 डिग्री। एंगल बी मुझे नहीं पता, जो कि मुझे निकालना है, क्योंकि कंप्लीट सॉल्व करने की बात आई है ना, सॉल्व द ट्राइंगल। और इसके साथ साथ ए, ये भी मुझे नहीं पता। बी मुझे पता है, क्वेश्चन में 2.4 सेंटीमीटर है। और सी की लेंथ भी मुझे पता है, जो कि है 2.9 सेंटीमीटर। राइट, अब सबसे पहले हम कोसाइन रूल अप्लाई करते हुए साइड निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे पास बी और सी की लेंथ गिवन है ना, बी और सी की लेंथ गिवन है, ए के लिए निकालने के लिए यानी कि कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे बाय कोसाइन रूल। और ए का फॉर्मूला क्या था, जिसमें हम ए की लेंथ निकाल सकते थे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और कॉस ए। राइट, ए हमें नहीं मालूम, ए हमें मालूम करना है। बी स्क्वायर, बी हमें पता है 2.4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सी भी हमें पता है, जो कि है 2.9, इसका स्क्वायर हो जाएगा। -2, बी की वैल्यू है 2.4, सी की वैल्यू है 2.9, और ए भी हमें पता है, जो कि है 55 डिग्री। राइट, अब इस सबको आप कैलकुलेटर में डालिए, तो इससे आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी 6.1858। राइट, कॉस 55 भी एज इट इज डाल दीजिए। फिर जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट 6.18 की वैल्यू आ जाएगी 2.49 सेंटीमीटर। यानी कि एक काम तो हमने कर लिया कि हमने ए साइड निकाल ली, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और ये क्या है, इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये हमने निकाल लिया, ए इज इक्वल्स टू 2.49 सेंटीमीटर। राइट, अब हमने एंगल निकालना है, एंगल बी निकालना है या एंगल सी निकालना है। अब अगेन आप चाहें तो इसमें कोसाइन रूल लगाइए, या फिर आप साइन रूल लगाइए, वट एवर यू वांट। हम कोसाइन रूल लगा के ही सॉल्व कर लेते हैं। अब एंगल बी अगर हमने निकालना है तो इसके लिए अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हम कॉस बी, कॉस बी किसके इक्वल है, कॉस बी इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। अब तीनों की लेंथ तो हमें पता ही है। ए है मेरे पास 2.49 का स्क्वायर, सी है मेरे पास 2.9 का स्क्वायर, और बी हो जाएगा 2.4, साथ में इसका स्क्वायर भी लगेगा, डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू है अभी निकाली है 2.49, सी हमें पता है क्वेश्चन में 2.9। इसको कैलकुलेटर में डालिए एज इट इज, और आंसर देख लें क्या आ रहा है। मैंने इस पूरे को कैलकुलेटर में डाला तो मेरे पास रिजल्ट आया 0.6128। अब मुझे एंगल भी निकालना है, तो अब मुझे कॉस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, साथ में 0.6128। तो जब कॉस इनवर्स 0.6128 निकालेंगे कैलकुलेटर से तो रिजल्ट आएगा 52.2 डिग्री। राइट, तो इस तरह से हमने एंगल बी भी निकाल लिया। एंगल बी की वैल्यू है 52.2 डिग्री।
यानी कि ये वाला जो एंगल बी है ये है 52.2। अब तीसरा एंगल निकालना है, तो स्टूडेंट तीसरा एंगल भी आप कोसाइन रूल की हेल्प से निकाल सकते हैं, लेकिन कोसाइन रूल से भी आसान है हमारे पास सम ऑफ एंगल वाला फॉर्मूला। जब भी दो एंगल गिवन हो, तीसरा निकालना हो, तो सम ऑफ एंगल वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 55, एंगल बी कितना है 52.2, और एंगल सी हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 180। तो इन दोनों को प्लस करें यहाँ पे और उधर जाके माइनस कर दें, तो 55 प्लस 52.2 ये आपको देगा 107.2। तो 180 में से माइनस करवा देंगे हम 107.2, 180 माइनस, तो करेंगे 72.8, हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो एंगल सी भी हमने निकाल लिया 72.8। तो तीनों चीजें हमने, जो जो चीजें अननोन थी हमने ट्राइंगल को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, और जो जो चीजें अननोन थी हमने सब निकाल ली, ये आ गया 72.8। तो ये तरीका होता है किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने का बाय यूजिंग कोसाइन रूल। अब स्टूडेंट कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, इसको आप लोग जरा सॉल्व कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देती हूँ। एक ट्राइंगल है मेरे पास जे के एल, इसको मैंने नाम दे दिया जे के और एल। इसमें साइड जे, अब ये स्मॉल जे होगा, ये साइड के होगी और ये स्मॉल एल होगी। साइड जे हमें पता है जो कि है 7 यूनिट्स, साइड के मुझे पता है जो कि है 10 यूनिट्स, और एंगल जे मुझे पता है, एंगल जे है 60 डिग्री। और मुझे लेंथ निकालनी है, लेंथ एल, यानी कि ये साइड मुझे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसी तरह से जहां पे हम एल स्क्वायर मतलब कोसाइन रूल अप्लाई करते हुए, अब एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बनाइए, के स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, ये इसको यूज करते हुए हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे। अब इसमें जो एंगल एल का हमें गिवन होना चाहिए, तभी इस पे कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एंगल एल है मेरे पास 60 डिग्री, तो ये फॉर्मूला मैंने बना दिया, डेवलप कर दिया, जिसमें एल स्क्वायर, हमें एल की लेंथ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, के स्क्वायर हमें के पता है, जे पता है, और एंगल एल भी पता है। तो इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, सिंपल आपके पास, फिर लास्ट में अंडर रूट जरूर कीजिएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, लास्ट में रूट करेंगे तभी आपके पास साइड एल की लेंथ आ जाएगी। फिर अगला मेरे पास है ट्राइंगल एम एन ओ। अब सपोज मेरे पास ये एम है, ये एन है, ये ओ है, साइड ये एम है, ये साइड एन है, और ये साइड मेरे पास ओ है। साइड एम मुझे पता है 13, एन मुझे पता है 14, और साइड ओ है 15, यानी कि तीनों साइड्स मुझे पता है और ट्राइंगल को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यही वाली बात, मतलब जिस तरह से हमने यहाँ पे ट्राइंगल को सॉल्व करना सीखा है, तो आप इसी तरीके को सामने रखते हुए, यहाँ पे तीनों साइड्स हमें पता है। नाउ इट्स चैलेंज फॉर यू टू फाइंड आउट ऑल 3 एंगल्स। यानी कि पहले तो आप कॉज एम वाला फॉर्मूला लगाइए। कॉज एम किसके इक्वल हो जाएगा, कॉज एम इक्वल हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और डिवाइड होगा ये किसके साथ, 2NO के साथ, राइट। फिर ये लगाइए, फिर अगर दूसरा आपको कॉज एन भी चाहिए, तो कॉज एन की वैल्यू भी चाहिए, तो एन के लिए आप क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये डिवाइड होगा किसके साथ, 2MO के साथ। और तीसरा आप सम ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करते हुए तीसरा भी निकाल सकते हैं, राइट। सम ऑफ ट्राइंगल यानी कि एम प्लस एन प्लस ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर आप एंगल ओ भी निकाल सकते हैं। अभी एक और ट्राइंगल है मेरे पास जो है GHI, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये I है, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये G है, ये H है, और ये स्मॉल I है। G है मेरे पास 8 मीटर्स, H है मेरे पास 6 मीटर्स, और एंगल G है 120 डिग्री, और हमें निकालनी है I की लेंथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ निकालने के लिए अब I स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस 2GH। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला लगाती हूँ कोसाइन रूल का, तो इसमें तो मुझे, अगर मैं आई की लेंथ निकालती हूँ, क्योंकि आई की लेंथ हमसे पूछी गई है ना, तो हमें एंगल आई का पता होना जरूरी था, हमें एंगल आई की वैल्यू ही गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चैलेंज है आपके लिए कि आप किस तरह से
एंगल ये साइड आई फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इस पे डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉज आई हमें पता ही नहीं है कि आई कितने डिग्री का है। तो आप क्या करें, इस पे पहले एक साइन रूल लगा लें। साइन रूल जब लगाएंगे तो किसके दरमियान साइन रूल लगाएंगे आप? हमें एक तो एच की लेंथ पता है और जी की लेंथ पता है ना, तो इससे आपके पास एंगल एच आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ये करूं एच अपॉन, एंगल निकालना है ना, साइन एच अपॉन एच इज इक्वल्स टू साइन जी अपॉन जी। इसमें हमें एंगल जी भी पता है, साइड जी भी पता है, एच भी पता है जो कि है 6। एंगल एच आ जाएगा। जब एंगल एच आ जाएगा आपके पास तो आप एंगल आई भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब एंगल आई आ जाएगा फिर आप कोसाइन रूल की हेल्प से साइड आई भी निकाल सकते हैं। नाउ इट्स चैलेंज फॉर यू कि आप किस तरह से ये आई निकालते हैं, राइट? तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने कोसाइन रूल कंप्लीट कर लिया। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।